सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार पुनः अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, फिर वही अंदाज, वही बात, वही हाईकोर्ट की याचिका की सुनवाई के विषय में बातचीत करेंगे। बहुत सारे साथियों के आज मेरे पास फ़ोन भी आए कि बोरा जी आज जो है कि NIOS DLED का क्या हुआ, आज सुनवाई होगी नहीं होगी। तो मैंने कहा, मैंने देखिए 3 दिन तक इंटरेस्ट लिया, 3 दिन के बाद आज मैंने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है। तो मुझे पता था क्योंकि आज भी सुनवाई टलने वाली है, 14 तारीख की डेट जो है कि उसमें लग गई है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सुनवाई क्यों टल रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो कुछ टैक्स के मामले में जो हाइड्रो पावर कंपनियां हैं, तो उनका टैक्स का मामला है, कुछ याचिकाएं उनकी तरफ से डली हुई हैं। तो वो याचिकाओं के संबंध में जो सुनवाई हो रही थी उसके विषय में मामला, जो पेचीदा मामला था, उसकी सुनवाई होनी थी। तो साथियों, क्या था वो मामला, उसके विषय में आज बातचीत करेंगे। देखिए, क्योंकि राज्य सरकार का मामला था, 2 राज्यों के बीच का मामला था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का मामला था। तो और जहाँ पर निःशुल्क बिजली उत्तराखंड को दी जानी थी, तो कुछ 10-12% टैक्स का जो लगा दिया था सरकार की तरफ से, 12% बिजली का जो है कि उत्तराखंड को निःशुल्क दी जाएगी। तो कुछ ऐसे जो पेचीदे मामले हैं, वो मामला क्या था मैं आपको डिटेल से अभी बताऊंगा। तो इस कारण से सुनवाइयाँ जो हैं कि टल गई हैं। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास आए थे कि बोरा जी हमारा विश्वास आप पे बढ़ रहा है, क्योंकि ये ऑडियंस की ताकत होती है, जो हमारी ऑडियंस हमें देखती है, कि जो हमारे दर्शक हमें देखते हैं, जो दूर दराज होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल में जो है कि रियल फैक्ट पे बात करते हैं, रियलिटी पे बात करते हैं। तो हमारे ऑडियंस का जो हमें जवाब आ रहा है कि हमें आप पर विश्वास है। तो 2-4 जो है कि अपोजिट होते हैं, क्योंकि हम तो इतने बड़ी शख्सियत तो हम हैं नहीं कि जैसे कि हमारे जो है कि कोई अपोज ना करे, यानी कि कोई विरोध ना करे। जहाँ तक आप देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के भी अपोज करते थे, विरोध करते थे लोग, राजा राम मोहन राय का भी विरोध करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी विरोध करते थे, और नरेंद्र मोदी जी का भी विरोध करते हैं। तो ये दिनचर्या लगी रहती है। लेकिन मेरा जो है कि वास्तविक जो एक समाज सेवा होती है, एक सेवा होती है, वो समाज सेवा एक्चुअल में जो है कि उन लोगों तक निःशुल्क जानकारी जाए, तो जाए कैसे। तो मेरा कार्य वही रहता है कि मैं आप लोगों को सही जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो यही कारण था कि कल कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे ऑडियंस का मैसेज आता है कि बोरा जी हमारा विश्वास आप पे बढ़ते रह रहा है। उसके अलावा कुछ लोगों का हम पे मुझसे मिलना चाह रहे हैं कि बोरा जी हमारी जो है कि कुछ याचिकाएं पड़ी हैं, उसमें हमारी मदद कर दो, कि कुछ चीज़ें हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर इसमें होगा क्या, कब तक, क्योंकि उन लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है, तो वो हमारी मदद कर दो। तो लेकिन मैंने उन लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि आप लोग निश्चित रूप से कोर्ट से केस जीतेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा मैटर नहीं बनता है कि जिसके कारण आप केस हार जाएंगे। तो बहुत सारे साथियों के ऐसे मैसेज आते हैं, तो बहुत सकारात्मक। कुछ ऐसे भी जो शिक्षक गुरुजन वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, गुरुजन वर्ग है, तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं, कि कुछ तो हमारे साथ के भी प्रवक्ता बन गए हैं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। कुछ सीनियर जो हैं, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में, उन लोगों के भी हमें फ़ोन कॉल आने शुरू हो गए हैं कि बोरा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो है कि लेट लतीफ़ा होता है, लेकिन निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। ये जो है कि बिल्कुल कानूनी दायरे पे है, और NCT के दायरे पे है, और RT के मानकों के अनुसार है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अनुसार है, और पूरे देश में जो है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार है। तो SCERT और NCERT के अकॉर्डिंग जो भी पाठ्यक्रम बनता है, सिलेबस बनता है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो साथियों, ये जो हमारा बताने का तरीका था, तो कुछ फास्ट आप लोगों को लग रहा होगा, फास्ट नहीं, लेकिन ये नॉर्मल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है, कि जो लगातार 3 दिन सुनवाई बढ़ते गए, तो वो केस के विषय में एक्चुअल में हम जाते हैं कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के जल विद्युत कंपनियों पर वाटर टैक्स लगाए जाने के खिलाफ दायर विशेष अपील की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति RC खुलवे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं से 6 सितंबर तक
प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई जो है 6 सितंबर को होगी। पूर्व में एकल पीठ ने एक्ट को सही ठहराते हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों की याचिकाएं खारिज कर दी थी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की नदियों में जल विद्युत परियोजना लगाए जाने के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया था। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही जल विद्युत कंपनियों के मध्य करार हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि कुल उत्पादन का 12% बिजली उत्तराखंड को निःशुल्क दी जाएगी, जबकि शेष बिजली उत्तर प्रदेश को बेची जाएगी। 2012 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट बनाकर जल विद्युत कंपनियों पर वाटर की क्षमता के अनुसार 2 से 10 पैसा प्रति यूनिट वाटर टैक्स लगा दिया, जिसे अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, THDC, NHPC, स्वाति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, विलंगना पावर प्रोजेक्ट, जयप्रकाश पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड आदि की याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इन कंपनियों की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौतियां दी गई थी। देखिए बहुत सारी कंपनियां, तो इतने जो है कि 5-6 कंपनियां थे, तो इस कारण से ये जो है कि केस जो है कि आपको बता देता हूं कि कितनी कंपनियां थे। आपको पहले से बता देता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, THDC, NHPC, स्वाति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, विलंगना पावर प्रोजेक्ट है, जयप्रकाश पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड आदि, ये जो है कि इतनी कंपनियां थी। तो इन कंपनियों की याचिकाओं की सुनवाई होनी थी, तो जिस कारण से जो है कि ये NIOS DLED का केस 1 by 1 जो है कि लगातार 3 दिन तक टला। कल अब 14 तारीख की डेट दे दी गई है, जो ये हाइड्रो पावर कंपनियों की है, क्योंकि इनको जो है कि प्रतिशपथ पत्र देने को कहा गया है कि अगली सुनवाई इनकी 6 सितंबर को होगी। हो सकता है कि मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि कल जो है कि NIOS DLED केस लग जाए, क्योंकि आज तक तो पिकअप ही नहीं किया, तो कल ये पिकअप हो जाए। कल इसमें क्या सुनवाई होती है, क्या अपडेट आता है, तो कल का अपडेट मैं आपको कल दूंगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि आखिर इतना बड़ा पेचीदा मामला क्या हो गया, तो जो हाइड्रो पावर कंपनियों के बारे में मैंने आपको 5-6 कंपनियों के नाम बता दिए थे, उन कंपनियों ने याचिका डाली थी, उस टैक्स से संबंधित था, जो 10 से 12% जो है कि बिजली जो है कि फ्री देनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट बना करके उसमें टैक्स लगा गया था। तो इस कारण से कंपनियों की तरफ से याचिकाएं दायर कर दी थी, तो उसमें सुनवाई होनी ज़रूरी थी। साथियों, जो विशेष जानकारी थी, क्योंकि आप लोगों का विश्वास है कि आप लोगों ने कल मुझे मैसेज किया था कि सर हमें आप पे भरोसा होने लग गया कि आप बिल्कुल सही जानकारी दें। ये हमारी ऑडियंस की ताकत है, ये हमारे दर्शक बताएंगे कि हम कहाँ तक जाएंगे, किस लेवल तक जाएंगे, कहाँ तक हमारा नॉलेज लेवल है, कहाँ तक हमें ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें सुधार की ज़रूरत है। ये सब कुछ आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे लगातार मिल रहा है। मैं आप लोगों से इसी तरीके से निवेदन चाहता हूँ कि आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरीके से, जब तक हमारा हाई कोर्ट का केस फाइनल नहीं हो जाता, जितने भी उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे वो योग प्रशिक्षित हों, BEd प्रशिक्षित हों, BTC प्रशिक्षित हों, NIOS DLED प्रशिक्षित हों, और अन्य कोई भी हों, MPEd हों, BPEd हों, सभी जो हैं, कि उन लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। आपका एक एक शब्द मेरे लिए कीमती है। तब तक के लिए अपना सहयोग देते रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।